अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। जनाब, दो सफ़र हैं। विदेशी विदेशी तो खैर मैं नहीं कहूँगा, हमारे घरों में, आम घरों में बनते हैं। और जब कभी कभी मूड चेंज हो जाता है कि जी रूटीन के जो आलू गोश्त हैं और कीमा और तुरई और भिंडी से हट के कुछ खाने होने चाहिए, या कभी कोई ऐसा मेहमान हो कि दो तीन ख़ास खाने, कौरमा, बिरयानी, शामी कबाब के साथ एक दो चीज़ें और अच्छी सी रखी जाए बैलेंस के लिए, कुछ दिखाने के लिए कि जी जो मेज़बान है उसने बहुत एफ़र्ट दी है इस खाने के लिए। तो उनके लिए दो सिग्नेचर डिशेस मैं इनको कहता हूँ जनाब, यानी कि ये बहुत मज़ेदार सा डिफरेंट सा फ्लेवर और डिफरेंट सी चीज़ हमारे जायके को जहन में रखते हुए। और हमारा जायका क्या है जनाब, ये हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि ज़रा नमक हो और ज़रा मिर्च हो, यानी कि चटपटा हो। चटपटा हम एशियंस की ज़बान पे बड़ी जल्दी क्लिक कर जाता है, लेकिन अगर खाना फीका हो, मीठा हो या बिल्कुल ही ब्लाइंड हो तो हमें मज़ा नहीं आता। साथ में थोड़ा सा मिर्चों वाला कुछ होना चाहिए। जब कुछ नहीं मिलता तो हम अचार की तरफ चले जाते हैं। रीज़न ये नहीं है कि हमें अचार अच्छा लगता है, रीज़न ये है कि हमारी ज़बान को वो जायका चाहिए, क्योंकि हम बचपन से मिर्च मसाला खाते आए। इसी तरीके से अगर किसी गोरे को आप मिर्च मसाला दें तो वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इट्स ऑल डिपेंड कि हम शुरू से क्या फूड इस्तेमाल कर रहे हैं। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास फ़िश है जनाब, और टेम्पुरा फ़िश है। फ़िश ही एक वन ऑफ द बेस्ट सफ़र है फ्राइड आइटम्स में। और टेम्पुरे में टेम्पुरा प्रॉन्स भी है, फ़िश भी है, टेम्पुरा चिकन भी है, टेम्पुरा वेजिटेबल्स भी है, बहुत सारे तरीके से। टेम्पुरा एक तरीका है पकाने का, याद रखिएगा कि डिश का नाम नहीं है। ये बात बहुत कीमती है कि बहुत सारे ऐसे खाने होते हैं कि वो स्टाइल की ज़्यादा वर्थ वैल्यू होती है, मीट की नहीं होती। मीट आप रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन वो जो कुकिंग का स्टाइल है वो रिप्लेस नहीं होता। अगर वो रिप्लेस होगा तो फिर उस डिश को वो जुमला के साथ, जैसे टेम्पुरा को अगर मैं रिप्लेस कर दूँ तो फिर उसको टेम्पुरा नहीं कहा जाएगा। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे स्लो आंच पे ऑयल हम कर देते हैं ताकि जब तक हमारी तमाम चीज़ें रेडी हों ऑयल अपने मज़े से आ जाए। यहाँ फ़िश का इस्तेमाल हम करेंगे, और फ़िश आपके एरिए में, आपके शहर में कोई सी भी फ़िश मिल जाए, बस दो चीज़ों को ख्याल रखिएगा। एक, उसमें कांटे ना हो, और एक वो ताज़ी हो, बासी ना हो, ख़राब ना हो, नमक और सिरके से धुली भी ना हो, उसका कलर चेंज ना हो, बड़ा अच्छा सा फ्रेश लुक हो उसकी, और कांटा ना हो। अच्छा, आप इसको हमने फिंगर साइज़ में काट लेना है, याद रख लीजिएगा, फिंगर साइज़ में। टेम्पुरे की ये ख़ास बात है कि ये बड़े पीस के अंदर, यानी कि 3 इंच बाई 3 इंच या 4 इंच बाई 4 इंच के स्लाइसेस में या बड़े पीसेस में या बिस्किट साइज़ में नहीं बन सकता। सिंपल फिंगर स्टाइल की कुकिंग में, आप अगर चिकन बना रहे हैं वो भी फिंगर, प्रॉन्स हैं वो तो है ही फिंगर, फ़िश है या वेजिटेबल है, तमाम चीज़ों को आपने फिंगर साइज़ में लेना है। तो यहाँ पे हमने फ़िश के फिंगर साइज़ काट लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े मज़ेदार सी फ़िश बनती है, और इसका एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आपका मूड हो इसको बनाने का, तो ये एक आध घंटा पहले ना बनाएं। हाँ, तैयारी सारी करके रख लें, तैयारी सारी करके रख लें, और जिस वक्त बाकी चीज़ें सर्व कर दें तो बिल्कुल लास्ट में इसको गरम गरम फ्राई करके और गरम गरम सर्व करें। इसका असल मज़ा
फिश का या प्रॉन्स या चिकन का, जब आपको मिलेगा। छोटे बड़े साइज आप कर सकते हैं। लीजिए जनाब, फिश हमारी बिल्कुल रेडी। इसको हम ले आते हैं मिक्सिंग बॉल में। थोड़ा सा नमक, हल्का सा, और काली मिर्च है मेरे पास क्वार्टर चाय की चमची, तो इसमें से एक चुटकी काली मिर्च, एक चुटकी को हम रोकेंगे। वही चीज़ रिपीट करेंगे हम वाइट पेपर पे, यानी कि दोनों ब्लैक पेपर और वाइट पेपर दोनों, यानी कि काली मिर्च और दक्षिणी मिर्च क्वार्टर चाय की चमची है, तो उसका भी आधा हमने इस्तेमाल करना है फिश में और आधा हम रोक लेंगे अपने अगले जायके के लिए। यहाँ पे इसके साथ ही मेरे पास मौजूद है चिली फ्लेक्स भी इसको कहते हैं, क्रश चिली भी कहते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च भी कहते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों में इसको मुख्तलिफ नाम, हम अपनी ज़बान में इसको कुटी हुई लाल मिर्च कहेंगे। तो 1 टेबल स्पून भर के, 2 टेबल स्पून टोटल है मेरे पास, तो 1 टेबल स्पून हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे और 1 टेबल स्पून सेव करेंगे। सेम लेमन जूस 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून यहाँ इसको बहुत अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। मोटी वाली हरी मिर्च, मोटी वाली हरी मिर्च आप चाहें तो पीस लें, 3-4 अदद ले लें और इसको बारीक हमने चॉप करना है। आप चाहें तो इसको चॉपर मशीन में पीस भी सकते हैं और आप चाहें तो फ्रेशली इसको हाथ से इस तरीके से हम काट सकते हैं। और अगर झींगा आप बना रहे हैं इसके अंदर, याद रखिएगा 2 किस्म के टम्पूरे हैं। एक ओरिजिनल जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें शामिल नहीं होती, सॉल्ट पेपर यानी कि नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल होता है, बाकी सेम है। लेकिन आज हम जो बना रहे हैं वो स्पाइसी है, चटपटा है, तो इसलिए हमने थोड़ी सी हरी मिर्च की सपोर्ट, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च की सपोर्ट, तो ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर के साथ वाइट पेपर की सपोर्ट, ये जायके का डेवलप किया है। अगर आप चाहते हैं कि ओरिजिनल जो बड़े होटलों में या रेस्टोरेंट्स में मिलती है टेम्पुरा, उसके अंदर तो उसके अंदर मिर्च नहीं होती, सिर्फ नमक और काली मिर्च होती है। तो कहीं थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो जाएं कि हम तो टेम्पुरा खाते हैं, उसमें तो हरी मिर्च और कुटी लाल मिर्च कुछ भी नहीं होती, जाकिर भाई ये गलत चीज़ क्यों सिखा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर कर दिया कि अगर स्पाइसी टेम्पुरा हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ये मैरिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई जनाब। और अब आ जाते हैं इसका असल जो चीज़ है। आधा कप के बराबर कॉर्नफ्लावर, याद रखिएगा कि मकदार आप चेंज कर सकते हैं, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, जो कॉर्नफ्लावर की होगी वही मैदे की होगी। अगर आधा प्याली कॉर्नफ्लावर है तो आधा ही प्याली मैदा होगा। अच्छा, अब आधा प्याली मर्ड पॉसिबल है कि समझ में ना आए कि जी आधा प्याली से मुराद क्या है, मुख्तलिफ घरों में मुख्तलिफ प्यालियाँ होती हैं। तो अगर हम टेबल स्पून की तरफ आते हैं कि जी अच्छा ठीक है, आप टेबल स्पून काउंट कर लें या बस वज़न काउंट कर लें। अगर हम वज़न काउंट कर लेते हैं तो 100 ग्राम के बराबर कॉर्नफ्लावर, 100 ग्राम के बराबर मैदा,
या 50 ग्राम मैदा, 50 ग्राम कॉर्नफ्लावर। और टेबल स्पून की तरफ आते हैं तो 5 टेबल स्पून मैदा, 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। अब ये तीनों साइज मैंने आपको दे दिए, जो आपको पसंद हो वो आप ले लीजिएगा। फिश का वज़न है मेरे पास तकरीबन आधा किलो से 3 पाव के दरमियान में। आप 1 केजी तक फिश इस वज़न के साथ बासानी तैयार कर सकते हैं। अच्छा जनाब, याद होगा आपको वो काली मिर्च और वाइट पेपर जो हमने क्वार्टर चाय की चमची में से बचाया था, एक चुटकी वो इसमें शामिल कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च याद हो गया आपको, 1 टेबल स्पून वो इसमें आ जाएगा। लेमन जूस जो बचा हुआ था 2 टेबल स्पून में से, वो बाकी बचा 1 टेबल स्पून इसमें आ जाएगा। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, जायके के हिसाब से नमक, आप इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा करेंगे मिक्स। और यहाँ जनाब मेरे पास मौजूद हैं 3 अदद अंडे। इसको फेंटना नहीं है, एज इट इज़ बॉल में रखेंगे जर्दी और सफ़ेदी के साथ। और ये हमने शामिल कर देना है यहाँ। अंडे को हम जितना ज़्यादा फेंटते हैं, शुरू में अंडा सॉलिड होता है, मतलब एक जान होती है उसमें, लेकिन जब फेंटना शुरू करते हैं तो वो पानी बन जाता है। और फिर जब मज़ीद उसको फेंटते हैं तो फिर उसमें स्पंज बनना शुरू हो जाता है, यानी कि झाग बनना शुरू होते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसमें वो झाग ख़त्म होकर क्रीम की फॉर्म बन जाती है। अंडे की मुख्तलिफ स्टेज हैं और मुख्तलिफ उसके फेंटने के तरीके हैं। अच्छा जनाब, अब इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। यहाँ पे पानी, थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। टोटल पानी इसमें शामिल होगा तकरीबन आधा कप के बराबर। दो टेबल स्पून के बराबर ऑयल, और अब इतनी अच्छी तरीके से इसको फेंटना है कि ऑयल जो है इस तमाम टेक्सचर में गायब हो जाए। अच्छा, एक टम्पूरा बनता है जनाब जापानीज, उसका तरीका ये आप देख सकते हैं। इसकी थिकनेस, ये थिकनेस इसकी होनी चाहिए। यहाँ पे मैं इसको रेडी करता हूँ। अगला स्टेप आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, बैटर को खूब अच्छी तरीके से आपने फेंटना है, याद रखिएगा। याद होगा आपको कि हमने अंडों को बगैर फेंटे शामिल किया था, तो खूब अच्छी तरीके से फेंटना है ताकि अंडों में थोड़ी सी जान आ जाए। यहाँ पे खुश्क मैदा और ये जो फिश है जिसको भी आपके सामने हमने मैरिनेट किया है, इस तरीके से मैं ये कर लूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। और इस तरीके से बहुत सॉफ्ट हैंड से आपने कोट करना है, इसको मसलना नहीं है, बस इसी से ख्याल रखिएगा। और एक साइड में प्लेट के रखते जाएंगे। फिश के जितनी प्लेट में गुंजाइश है वो अमल आपने करना है। आप इसको 2 हिस्सों में कर सकते हैं। जैसे आप मेरी कढ़ाई, उसके हिसाब से मैंने देख लिया कि 10-12 पीस बहुत है, फिर 10-12 पीस उसमें है, तो वो सेकंड लॉट में कर लूँगा, एक साथ मैदा ना लगाएं। अब यहाँ पे बैटर को करीब करें और इसको इस तरीके से आपने इस बैटर में कोट करना है। और ऑयल में, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। और ये आपने एक एक पीस करना है। तमाम की तमाम फिश आपने नहीं शामिल करनी,
ना तो बैटर में और ना मैदे में। जितनी आपने एक वक्त में फ्राई करनी है वो क्वांटिटी आपने उठानी है। और लेफ्ट हैंड ड्राई रखेंगे, राइट हैंड सॉस में गीला रहेगा। उससे थोड़ी सी सफाई और थोड़ी सी एहतियात, नहीं तो ये मैदा सारा आपका ख़राब हो जाएगा। और ये जो है बैटर ये भी चेंज हो जाएगा। ये लीजिए जनाब। अब थोड़ा सा जो हीट है उसको थोड़ा सा स्लो कर लें। इसको चलाना नहीं है, बिल्कुल अपनी मर्जी से फ्राई होने दें इसको। दूसरा पार्ट हमारा बिल्कुल रेडी। इसको रखते हैं यहाँ पे। आई होप जो एजुकेशन हमने देनी थी वो आप तक आ गई, क्योंकि अभी दूसरा सफ़र बाकी है हमारा। यहाँ पे पानी हमारे पास बिल्कुल रेडी जनाब। दूसरा राइस है इसकी कॉम्बिनेशन के साथ, और यहाँ पे मैं राइस डाल दूँ पानी में। और आपसे इजाज़त चाहता हूँ ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। राइस जब हमारे उबल जाए और हल्की सी कनी वाली या एक कनी समझ लें वो रहे, तो उसको आप गर्म पानी से हटा लें। उसी पतीले में वापस रखें, सेट करें और इसको आपने दम दे देना है चंद लम्हों का। याद रखिएगा 2 या 3 मिनट का दम देना, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे जनाब अ वेरी स्पेशल कॉन्ट्राइंस है मेरे पास। ऑयल का इस्तेमाल 1/4 कप के बराबर। लहसुन थोड़ी सी मिकदार ज़्यादा होगी, तकरीबन 6 से 7 जव्वे चॉप करके। अच्छा जी, फिश आ चुकी है आपके सामने। अब आपकी ओन चॉइस है कि इसको आप किसी सॉस के साथ, किसी चटनी के साथ या एज इट इज़ सर्व कर दें। और इस प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी बनाएं क्वांटिटी को ज़रा सा ज़्यादा बनाएं, कि कोई सबसे जल्दी ख़त्म होने वाली डिश दुनिया में तंबूरा है। ठीक है जी। अच्छा जी, आप लहसुन शामिल करने के बाद 1 अदद दरमियानी प्याज, स्लाइस कर लें। और ये प्याज स्लाइस की भी याद रखिएगा, हमने इस लहसुन के साथ थोड़ा सा इसको पकाना है ताकि बड़ा अच्छा सा इसका एक जायका डेवलप हो जाए। यहाँ पे हरी प्याज ले लेंगे जनाब, 1 अदद ले लें। अगर बड़ी है, छोटी है तो 2 या 3 हम यूज़ कर सकते हैं। और इसको बारीक काट के ये प्याज भी हमने शामिल कर देनी है। साथ में हरा धनिया, छोटी गड्डी है तो आधी ले लें, और अगर बड़ी गड्डी है तो 1/4। थोड़ा सा मोटा इसको काटेंगे। ये रेडी हुआ। और यहाँ पे 3 अदद अंडे बगैर फेंटे हुए यहाँ शामिल कर देंगे। मैं इसको पकाता हूँ, आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। फिश प्लेटर हमारा रेडी, यहाँ राइस हमारे डन। याद होगा आपको जनाब
कि लहसुन के बाद हमने उसमें प्याज को ज़रा सा फ्राई किया, हरी प्याज उसमें शामिल करी, अंडे उसमें शामिल किए, 3 अदद बर्गर पेटे और उसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। यहाँ क्वार्टर चाय की चमची काली मिर्च, क्वार्टर चाय की चमची वाइट पेपर, ये 2 मिर्च और 1 प्याली स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न की बात नहीं हो रही, मकई के दानों की बात हो रही। टिन के अंदर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, ये हमने शामिल करना है। और उसके बाद राइस हमारे बिल्कुल रेडी जनाब। स्टीम के बाद राइस खिल जाते हैं, ये आपने शामिल करना है। इसको ले आते हैं यहाँ, जायके के हिसाब से नमक, दैट्स इट। थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर हमने इसको मिक्स कर लेना है। अब वेरी डिफरेंट फ्लेवर के साथ कॉर्न राइस हमारे बिल्कुल तैयार हैं। अब आपकी मर्जी है जनाब, इस फिश के साथ इस राइस को रखेंगे, थोड़ा सा कोई सॉस या चटनी रख दें तो ये आपका कंप्लीट मेन कोर्स हो चुका है। रूटीन से हट के खाने हैं, अगर कभी जी चाहे आपका कि कोई मज़ेदार सा खाना बन जाए, ऐसा कि जिसको खा के दिल कहे कि वाकई रेस्टोरेंट जैसा मज़ा आया। ये लीजिए जनाब। प्लेटर गरम गरम राइस भाप और स्टीम के साथ आपके मेहमानों की तवाज़ु के लिए बिल्कुल रेडी जनाब। ये लीजिए जनाब। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुजुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दुआ करते हैं उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से, क्या रब्बे काबा, तूने हमें तंदुरुस्त, तवाना और नेक पैदा किया था। ऐ रब, इस दुनिया में आके हमने अपने साथ ज्यादती करी, हमने अपने आप को गुनाहों के दलदल में धकेला, बीमारियों के साथ हमने रिश्ता जोड़ा, हमने न जाने क्या क्या नफरमानियाँ तेरी की। ऐ परवरदिगार, हम उन तमाम चीज़ों को मानते हैं, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे एक छोटे से फरिश्ते की तरह थे, हमें कुछ नहीं पता था। लेकिन अब इस दुनिया के रंग ने हमें थोड़ा सा ख़राब कर दिया। गुनाहों के दलदल का रंग हम पे इतना चढ़ गया कि हम तेरी आवाज़ सुनते हैं, हय्यल अल फलाह, हय्यल अल सलाह, लेकिन तुझ तक आते नहीं हैं। हम समझते हैं हम बहुत मजबूत हैं। ऐ रब, हम मिट्टी के ज़र्रे हैं। ऐ रब, हमें नादान और कम अकल समझ के बख्श देना। हम माफ़ी मांगते हैं तुझसे अपने किए हुए तमाम गुनाहों की, क्योंकि तू माफ़ी से खुश होता है। ऐ रब, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है। तो हर एक का पालने वाला और हर एक को माफ़ करने वाला है। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि बेशक तू बड़ा गफूर और रहीम है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।